जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच। भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच के बारे में जानना। ये स्वीकार करना कि लड़कों और लड़कियों की भूमिकाएं, व्यवहार व छवि बदल सकती है। ये समझना कि लड़कियों के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच कैसे उनकी छवि और क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हेलो साथियों, मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और आज की जीवन कौशल सत्र की बातचीत को लेकर उत्साहित भी होंगे। जेंडर से जुड़ी पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलकर दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, जेंडर क्या है, और दूसरा, जेंडर से जुड़ी धारणाओं और परंपरागत सोच के बारे में। क्या आपने जेंडर के बारे में पहले सुना है? जेंडर एक सामाजिक धारणा व सोच है कि समाज में स्त्री और पुरुष को कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए या किस तरह का काम करना चाहिए। आपने अपने आसपास लड़के और लड़कियों से जुड़ी हुई बहुत सारी धारणाओं के बारे में सुना होगा, जैसे लड़कियों को घर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना सीखना चाहिए, क्योंकि उनको आगे जाकर इन्हीं कामों को करना है। लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए वे भारी सामान नहीं उठा सकती। लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ाई या नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे बाहर सुरक्षित नहीं होती। वहीं लड़कों के लिए सुना होगा कि लड़कों को आगे चलकर परिवार चलाना होगा, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहिए। लड़के शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भार उठाने वाले सभी काम केवल लड़के कर सकते हैं। लड़कों को रोना नहीं चाहिए इत्यादि। क्या आपने कभी ऐसी कोई बात सुनी है? ये सभी धारणाएं लड़कियों और लड़कों के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं कि उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। और जब ये सोच बहुत लंबे समय से या पीढ़ी दर पीढ़ी मानी जा रही हो, तब ये परंपरागत सोच कहलाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है। कभी कभी ये धारणाएं हमारी आत्म छवि को भी प्रभावित करती है और हम अपने लिए सीमाएं तैयार कर लेते हैं, जिस वजह से ये हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर सामने आ जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की खेल में अच्छी है और वो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, तो कई बार परिवार और समाज के लोग ये कहकर उसे रोकते हैं कि लड़कियों को खेलकूद नहीं बल्कि कढ़ाई बुनाई जैसे कौशल सीखने चाहिए। वहीं अगर कोई लड़का खाना बनाना सीखना चाहता है, तो उसे ये कहकर हतोत्साहित कर दिया जाता है कि ये तो लड़कियों का काम है। जो लड़कियां, लड़के इन धारणाओं के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपने गीता फोगाट और बबीता फोगाट की रेसलिंग पहलवानी के क्षेत्र में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने की कहानी देखी या सुनी होगी कि उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। अपने देश में महिला क्रिकेट टीम के बारे में हम कितना जानते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं, जहां लड़की और लड़कों दोनों पर ही जेंडर आधारित पाबंदियां होती हैं। मेरे दादा दादी भी चाहते थे कि मेरी कक्षा 10वीं के बाद शादी कर दी जाए, लेकिन मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसके लिए मैंने अपने परिवार के लोगों को समझाया और पढ़ लिख कर आज मैं इस काबिल बनी कि आप लोगों जैसे कितने सारे बच्चों तक जीवन कौशल की शिक्षा पहुंचा रही हूं। दोस्तों, अगली बार जब हम मिलेंगे, तब जेंडर के बारे में कुछ और बातें करेंगे।
आज सत्र खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को 2 सवालों के साथ छोड़कर जा रही हूँ, जिसके बारे में आपको सोचना है। पहला सवाल, आपने लड़कियों और लड़कों से जुड़ी और किस तरह की धारणाओं के बारे में सुना है, उन्हें सोचिए और एक कॉपी में नोट कीजिए। दूसरा, आपको अपने आसपास या हमारे देश की ऐसी महिलाओं के बारे में पता करना है जिन्होंने इन जेंडर आधारित धारणाओं के विपरीत कार्य किया और उन क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। आप अपने जवाबों को हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवश्य भेजें।